हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है बीके लर्निंग में। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर। दोस्तों, अगर जो भी स्टूडेंट चैप्टर 1 और 2 नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से जाके आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें चैप्टर नंबर 4 में जो है, ये जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 4 क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो यही 4 क्वेश्चन में से कोई भी आपके एग्जाम में दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करके रख लें और उसको अच्छी तरह से याद करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्यापति कौन था, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जानते हैं। तो विद्यापति जो है एक महान कवि एवं लेखक था। विद्यापति जो है एक महान कवि और एक लेखक दोनों था। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। फिर जो है, संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। फिर जो लास्ट लाइन है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। तो दोस्तों, इसका सटीक आंसर है कि विद्यापति कौन था और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, या इसी को दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन दिया जाता है कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है कि चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। ये जो चारों आलसी पुरुष थे, ये जो आग लगने पर भी जो है घर से नहीं भागे थे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है, जबकि उसको पता था कि शोरगुल सुन के कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे बच जाए। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी कोई भाग सके, चूंकि आलसी व्यक्ति जो है आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके। जब आग ज्यादा लगने लगा तो वह चारों आलसी व्यक्ति जो है आग से नहीं भाग सके। इसलिए नियोगी पुरुष या वहां का जो मंत्री था, तो नियोगी पुरुष उसकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला। यह भी क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 जानते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिथिला का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। तो दोस्तों, इसमें से 3 क्वेश्चन जो है मिला हुआ है। तो मिथिला का मंत्री जो है विशेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। फिर अग्नि लग्न देखकर चारों आलसी बच गए। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ये चैप्टर का जो है लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, उसका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है, जैसे कि आप लोग को पता है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है, आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसका व्यवस्था कर सकता है, अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो अलस कथा से यह शिक्षा मिलती है। दोस्तों, हम जो है आपको ये 4 क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन था, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, या आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला।
फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिथिला का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन अगर चैप्टर 3 से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो यही 4 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।